गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल है। मैट्रिक 2026 का रिजल्ट आ गया, आप लोग पास भी हो गए होंगे। अब इंटर के लिए आप सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे होंगे, ये कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ा जाए, क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये तो अंदर की बात है, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मन लग रहा है, किस पर ज़्यादा पकड़ है, उसी हिसाब से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि साइंस में दो बातें हो गया यहाँ पे। एक बात ये है, जो साइंस में मैथमेटिक्स के साथ एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले लेते हैं या बायोलॉजी के साथ एक्स्ट्रा में मैथ ले लेते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। लेकिन आगे जाके दोनों सब्जेक्ट में मारा जाता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसलिए मारा जाता है कि थोड़ा टफ होता है, बायोलॉजी पिक कर लेता है बच्चा, मैथमेटिक्स को छोड़ देता है। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो उसको तो फिर भूल ही जाता है। अगर एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है तो फिर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट कोई, ठीक है, जो मैथमेटिक्स यानी साइंस से पढ़ना है, मैथमेटिक्स से पढ़ना है, तो शुरू से अंत तक अडिग होकर मैथमेटिक्स पर पढ़े। क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ी सी मुश्किल आती है और वो आती रहेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें समय देना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन आप 11th में क्या है, जो शुरू के 2 महीने में चूँकि फंक्शन आते ही चीज़ें बहुत चीज़ बदलने लगती है, सोचने का तरीका बदलने लगता है, सवाल को करने का तरीका बदलने लगता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा डिसअपॉइंट हो जाता है और मैथमेटिक्स से थोड़ा सा मतलब पीछे हटने लगता है। और 12th में जाके यही बहुत मतलब यही बुरी आदत आपकी परेशानी में डाल देता है। 12th में और ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि 11th हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे टॉपिक जो है 11th के टॉपिक से ही आ जाते हैं, 12th के भी आते हैं, लेकिन 11th से भी आते हैं। तो 11th में जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, उसको देखते हैं बारी बारी से। तो पहले पढ़ना हम लोगों को सेट थ्योरी या सेट कहिए, ठीक है। सेट के आगे पढ़ना है से में रिलेशन, और क्या पढ़ना है, रिलेशन से आगे पढ़ना फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना है हम लोगों को 11th में, सेट रिलेशन फंक्शन पहले राउंड में। ठीक है, सेकंड में क्या पढ़ना है हम लोगों को, अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ पे, APGP, ठीक है, APGP, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड एक 2 चीज छूट रहा है, CNP, PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट बहुत बड़ा है इसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें कैलकुलस। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में 12th में, यानी कि सबसे ज़्यादा नाम किसी का चलता है तो कैलकुलस का चलता है, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है मैथ्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें पढ़ना हम लोग को लिमिट, 11th में पढ़ना हम लोग को लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से पहले हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स, मीन एंड प्रोबेबिलिटी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में पढ़ना है हम लोग को, मैथमेटिक्स रीजनिंग। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, और चूंकि ये आज हम इस सिलेबस की बात किए हैं, और जो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं बच्चे 12th में, मतलब इंटर में एडमिशन करवाने का, तो 11th तक का उसका माइंड क्लियर होता है। जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना है 12th में जाते हैं माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कहता है हमको बायोलॉजी पढ़ना है। तो ये काम आपको नहीं करना है। मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स पढ़ना है। बायोलॉजी आप लिए तो बायोलॉजी पढ़िए, आर्ट्स पेपर लिए तो आर्ट्स पढ़िए, पूरा ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। चूँकि हम सिर्फ अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग आपको क्लियर नहीं होगा, आप बुक में देख लीजिए, लेकिन मेरा काम था ये बताना, जब पहले हमको सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ना, फिर अलजेब्रा में APGP, कॉनिक सेक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, उसके बाद कैलकुलस में लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स में मीन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, और मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ना है लास्ट में। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं आपके। ठीक है, और एक और बात है इसमें, ठीक, आपका क्या है, बिहार बोर्ड में 12th में ऐसे तो एग्जाम होता है 500 मार्क्स का, 500 मार्क्स का, लेकिन पेपर जो आता है 1000 का, मतलब डबल, हर एक 100 के लिए 100 एक्स्ट्रा, 100 के लिए 100 एक्स्ट्रा।
तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक होता है कि बच्चों को चाहिए सिर्फ मार्क्स। अब मार्क्स लाने के लिए क्या करता है, आधे टॉपिक को ही पढ़ता है अच्छा से, आधा को छोड़ देता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आप पूरा पढ़ें। ठीक है, और इस बात के लिए भी अब सवाल उठना चाहिए सरकार को पर, जो भाई अब कोविड तो ख़त्म हो गया, कोविड में बच्चों को राहत देने के लिए ये चीज़ लाए गए थे जो 100 की जगह 200 नंबर का एग्ज़ाम हो। कोविड ख़त्म हो गया, 5 साल होने वाला है, तो अब इसको फिर से वापस से ला दिया जाए एग्ज़ाम पैटर्न को कि 500 के एग्ज़ाम में 500 ही मार्क्स का क्वेश्चन आए। ठीक है, अथवा और ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, कल मेरा नेक्स्ट वीडियो सेट थ्योरी पर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है एड सो ऑन चलते रहेगा। धन्यवाद।